Hello guys, welcome back to the channel. In this video, we will cover the plain aspect and the cross qualification. ये कॉमन चीजें हैं जो हम अपने मशीन लर्निंग प्रोग्राम में करते हैं। तो इसका आज हम यूज देखेंगे, फाइव भी ढूंढेंगे एंड इसके जो टाइप हैं उसको कवर करेंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन। तो अगर हम मशीन लर्निंग की बात करें, तो मशीन लर्निंग में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप इज टू ट्रेन द मॉडल, राइट। मैंने मॉडल को ट्रेन कर लिया, अभी मॉडल के पास कुछ लर्निंग है, उसने कुछ सीखा, राइट। अभी वो रेडी है टू मेक द प्रेडिक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है? अभी वो जो हमारा मॉडल है उस पर अगर मैं कुछ नई वैल्यूज, नई टर्म्स, नया डेटा उसको दे रही हूँ, तो वो सही हमें आउटपुट दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा, या अगर जो मैंने ऑलरेडी टेस्टेड डेटा है उसको तो प्रेडिक्ट कर पा रहा है, क्या वो ओवरफिट है, जो वो सही से प्रेडिक्ट कर पा रहा है। तो ये कुछ चीजें हमें देखनी होती है, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे देखते हैं कि हम कैसे डेटा को फिट करें, जिससे हमारा मॉडल है वो पहले तो ट्रेन भी अच्छे से हो जाए और अनसीन डेटा पे भी वो अच्छे से काम कर सके। बिकॉज हमारा जो मेजर कंसर्न है वो यही है कि हमारा जो डेटा है, जो अनसीन डेटा है, उसको कैसे काम कर रहा है, क्योंकि उससे तो नहीं होगा हर बार कि हमारी जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, हमेशा सेम रहे, राइट। वो पैटर्न चेंज भी होता रहेगा, कुछ वेरिएशन आते रहेंगे, तो उसको उसके अकॉर्डिंग प्रोडिक्शन बनानी होंगी, राइट। हमारे पास क्या है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेसिकली जो हमने देखी, तो हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे थे, अगर हम ऐसे डेटा को ट्रेन कर रहे हैं, प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे थे दैट इज ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग क्या होता है? ओवरफिटिंग क्या है? जब हमारा मॉडल है वो इतना अच्छे से चीजों को याद कर लेता है, इतना अच्छे से क्राम कर लेता है, तो उसको सिर्फ वही वही जो डेटा है, अगर मैं ए इक्वल टू एप्पल बता रही हूँ, तो ए इक्वल टू एप्पल ही बताएगा, ठीक है। फिर जब वो बहुत ज्यादा अच्छे से लर्न कर लेता है एंड वही उन्हीं इमेजेस पे, उन्हीं डेटा पे वो प्रेडिक्शन कर पाता है, एंड बाकी जो अननोन है उसको वो आंसर नहीं कर पाता, क्या होता है? ओवर फिटिंग होता है। तो ओवर फिटिंग क्या है? जब वो ट्रेनिंग डेटा को बहुत ज्यादा अच्छे से लर्न कर लेता है, व्हेन इट लर्न ट्रेनिंग डेटा टू वेल, ठीक है, इंक्लूडिंग द नॉइस एंड पैटर्न, इतना ज्यादा कि उसमें जितनी भी चीजें हैं वो सारी पढ़ ली, इंक्लूडिंग नॉइस एंड पैटर्न दैट डज नॉट जनरलाइज। ऑल्सो क्या है? ऑल्सो फेल्स ऑन, क्या है हमारे पास? ऑल्सो अनसीन डेटा। यहाँ पे क्या हो गया? हम्म, तो ओवर फिटिंग क्या हुआ? जैसे हम देखते हैं कुछ कुछ बच्चे जो टॉपर्स होते हैं क्लास में, वो क्या करते हैं, जो टीचर ने पढ़ाया वही याद कर लेते हैं एंड वैसे ही पेपर में डिटो लिख देते हैं। बट इन केस अगर वो क्वेश्चन में हल्का सा भी चेंज कर दिया जाए, तो क्या होता है? हम देखते हैं कि ऐसे बच्चे गलतियां करते हैं। Similarly, teacher को क्या बोलते हैं? ओवर फिटिंग। जो हमारा मॉडल करता है, जो भी उसने ट्रेनिंग में लर्न किया वो उस पे काम कर सकता है, बट अगर जरा भी हमने इधर उधर कुछ कर दिया, इट विल नॉट गिव अस द करेक्ट रिजल्ट, राइट। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, हमारे आउटपुट, हमारी लर्निंग क्या होगी कि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, हाई एक्यूरेसी आ रही है मेरे पास, जब हमारे पास क्या है? ऑन ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। एंड वी हैव द पुअर परफॉर्मेंस ऑन ऑन न्यू डेटा। ओके, तो हमने अभी एक प्रॉब्लम देखी, तो इसका कुछ सोल्यूशन होंगे, तो हम अभी उनके सोल्यूशन की बात करेंगे। ओके, ओवरफिटिंग का कंसेप्ट समझ में आया? तो उसको समझ में आ गया होगा, जब भी एक मॉडल अच्छे से काम कर लेता है वो चीजों, तो उन्हीं डेटा पे वो अच्छे से काम कर सकता है। बट अगर मैं कुछ नया डेटा उसको पास कर रही हूँ, तो इट इज नॉट अवेलेबल, इट इज नॉट एबल टू गिव अस बेटर प्रेडिक्शन, राइट। इसके जो हमारे पास क्या है, इसकी टेक्निक्स क्या है, जो इसके सोल्यूशन है? फर्स्ट हमारे पास क्या है? दैट इज ट्रेन, split, train, test, and split. Okay, and then second is a cross validation. Okay, जो हम अभी कवर करेंगे।
नाउ फर्स्ट चीज इसको मैसेज तो हमारा फर्स्ट क्या है, ट्रेन एंड स्प्लिट, ट्रेन टेस्ट एंड स्प्लिट, ठीक है। तो ये हम बेसिकली हम देखते हैं कि जब भी हम मॉडल्स को ट्रेन करते हैं तो इसको हम हर बार यूज करते हैं। तो इसका क्या काम होता है ये आपको पता भी होगा। कुछ डेटा हम क्या करते हैं ट्रेनिंग के लिए डालते हैं, कुछ डेटा हम टेस्टिंग में स्प्लिट कर देते हैं। तो इसमें क्या है, सिर्फ एक स्प्लिट होता है, एक स्प्लिट एक बेसिस पे हम जो भी आउटपुट है वो निकालते हैं। तो इसमें क्या है, सिंपल मेथड है ये, राइट। तो ये क्या करता है, टू पार्ट्स में डेटा सेट को डिवाइड करता है। इट डिवाइड्स डेटा सेट इनटू टू पार्ट्स, ओके। फर्स्ट पार्ट कौन सा है हमारे पास, ट्रेनिंग डेटा, ट्रेनिंग सेट, एंड सेकंड वी हैव द टेस्टिंग सेट। सो इसमें क्या हुआ, ये क्या है जो मॉडल की ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं, यूज फॉर मॉडल ट्रेनिंग, एंड ठीक है, ये क्या है, दिस इज फॉर द इवेल्युएशन। जब भी मॉडल हमारा बन के भी तैयार है तो ये इवेल्युएशन के लिए यूज करते हैं हम, ओके। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है, मेरे पास एक कंप्लीट डेटा सेट है, 100 लाइंस ऑफ रो, जस्ट इमेजिन कि उसको मैंने क्या किया, ट्रेनिंग के लिए मैंने सोचा कुछ डेटा दे देती हूँ। तो मैंने 80% ऑफ मेरा डेटा, दैट इज 80 रोज को मैंने क्या कर दिया, ट्रेनिंग डेटा को पास कर दिया। जो 20 रोज है मैंने अपने पास रख ली, ठीक है। 80 पे मैंने इसको ट्रेन करवाया, देन आई एम लेफ्ट विथ 20 रोज ओनली। 20 रोज क्या है, 20 रोज ऑफ डेटा ऐसा डेटा है जो मॉडल ने अभी तक नहीं देखा। जो प्रोबेबली उसने लर्निंग किया 80 पे, हम क्या करेंगे उसको अप्लाई करेंगे अपने 20% डेटा पे। अगर वो हमें सही से आंसर कर पा रहा है, सही से प्रेडिक्शन कर पा रहा है, तो हमारा हम बोलेंगे हमारा मॉडल है वो वेल ट्रेन है, अच्छे से लर्न कर पा रहे हैं सारे पैटर्न को। बट अगर वो फेल हो रहा है, हर टेस्ट केस के लिए वो फेल हो रहा है, तो हम बोलेंगे वो ओवर फिटिंग रहा है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो याद रखने के लिए क्या है, अ, हम्म, कि इसमें हम सिंगल स्प्लिट करते हैं, सिर्फ एक बार स्प्लिट होगा। और जो मेजरली जो हम split करते हैं, जो क्राइटेरिया होता है 80-20, दैट इज 80-20, या फिर हमारा 70-30 होता है, जिसमें क्या है 80% ऑफ डेटा इज गोज टू द ट्रेनिंग डेटा सेट एंड 20% टेस्टिंग के लिए। सिमिलरली 70 है हमारा ट्रेनिंग के लिए जाता है, एंड 20 है जो हमारा टेस्टिंग के लिए जाता है, ओके। लेट्स टॉक अबाउट इट्स की फीचर्स। की फीचर्स क्या है इसके, ठीक है। तो इसमें क्या है, फर्स्टली तो सिंगल, यहाँ पे सिंगल स्प्लिट है, सिंगल स्प्लिट, देन रिजल्ट्स में वेरी, देखो अभी एक स्प्लिट के बेसिस पे हम रिजल्ट्स ले रहे हैं। सॉरी 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 सॉरी, की फीचर्स है जो हमारे वो क्या है, इट इज सिंपल एंड फास्ट, सिंपल है ये, बहुत फास्ट है। देन हमारे पास क्या है, ओवर फिटिंग, प्रिवेंट्स ओवर फिटिंग, ओके। एंड इट इज नॉट रिलायबल फॉर द स्मॉल डेटा सेट, सर इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट। क्या कर रही हूँ मैं, क्या कर रही हूँ, अभी इसके कुछ लिमिटेशंस हैं वो भी देख लेते हैं हम। तो क्या है, सिंगल स्प्लिट है, तो सिंगल स्प्लिट के बेसिस पे जो भी रिजल्ट आया हम उसी को फाइनलाइज बोल देते हैं। बट ऐसा हो सकता है कि सिंगल स्प्लिट में वो शायद इतना अच्छे से लर्न ना कर पाए। तो इसमें इसका ये डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे हमारे पास सिंगल स्प्लिट है, रिजल्ट में वेरी, नॉट रिलायबल फॉर स्मॉल डेटा सेट, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास
क्रॉस वैलिडेशन में क्या करते हैं, हमारे जो यहाँ पे लिमिटेशन क्या है ट्रेन टेस्ट स्लिप में, हो रहा है तो उसके बेसिस पे जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको हम फाइनलाइज कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि वो एक स्प्लिट में इतना अच्छे से लर्न ना कर पाए, प्रेडिक्शंस में भी गलत हो जाए, मे बी इट्स नॉट कि हमेशा ही गलत होगा। कवर करने के लिए वी हैव द क्रॉस वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या करता है, हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे करते हैं मल्टीपल टाइम, तो हियर वी स्प्लिट मल्टीपल टाइम। हम जो भी उसके रिजल्ट आते हैं एवरेज हम लेते हैं, ठीक है, स्प्लिट मल्टीपल टाइम। इससे क्या होगा, हमारी एक्यूरेसी बढ़ेगी, हमारी परफॉर्मेंस रेट डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो इसके कुछ टाइप्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं अभी। क्रॉस वेरिफिकेशन क्या है, क्वाइट सिमिलर है, इसमें ऐसे ही है, बस हम इसमें मल्टीपल स्प्लिट्स लगाते हैं, जैसे इसमें सिर्फ सिंगल स्प्लिट है एंड उसमें सिंगल स्प्लिट में हम टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग में डेटा को डिवाइड कर रहे हैं। जो आगे टाइप्स है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कैसे कैसे स्प्लिट्स होते हैं एंड कैसे डेटा को चेंज किया जाता है। क्या कर रही हूँ, हाँ, so we have the topic cross validation. Okay, so this the first type है, let's discuss its first type. जो फर्स्ट टाइप है that is k-fold cross validation. k-fold cross validation. ओके, तो इसमें हमारे पास क्या है, सबसे कॉमनली यूज मेथड है ये। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी डिवाइड द डेटा सेट इनटू द के फोल्ड, के इक्वल फोल्ड में हम डेटा को डिवाइड करते हैं। जस्ट राइटिंग, डिवाइड करते हैं डेटा को, डिवाइड करते हैं डेटा, डिवाइड इनटू, उसको हम फोल्ड्स भी बोलते हैं, जो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया उसको हम फोल्ड्स भी बोलते हैं। हम क्या करते हैं, हम ट्रेन करते हैं, ट्रेन ऑन k-1 फोल्ड्स पे, एंड फिर टेस्ट किस पे करेंगे, जो रिमेनिंग है, जो सिर्फ एक बचा, ठीक है, टेस्ट ऑन रिमेनिंग फोल्ड्स। ओके, देन ये रिपीट के टाइम, ये प्रोसेस क्या है, रिपीट होता है के टाइम, जितने फोल्ड्स है सब एक एक बार टेस्टिंग के लिए जाएंगे एंड रेस्ट क्या है, ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। देन हम इसमें क्या करते हैं, वी टेक द एवरेज ऑफ द परफॉर्मेंस। ओके, तो पहले तो क्रॉस वैलिडेशन हमें यही बोलता है कि मुझे मल्टीपल करने हैं, तो टोटल जो चीज है इसमें क्या है, मुझे मल्टीपल स्प्लिट करने हैं। फिर आगे वेरिएंट आ गए, तो फर्स्ट हमने देखा केस एंड क्रॉस वैलिडेशन पे क्या है, ये हमने क्या कर दिया, के इक्वल मैंने पॉइंट बना लिए, k-1 पे मैं ट्रेन कर रही हूँ, मीनिंग मेरे पास बचा है फोल्ड, उसको मैं टेस्ट कर रही हूँ। ये कितना बार करना है मुझे, हर के बाद, हर जितने भी जितने वाले फोल्ड्स हुए हर को एक बार तो टेस्टिंग फेज से जाना पड़ेगा, राइट। आज जो भी मेरे परफॉर्मेंस के रिजल्ट आए उन सबका मैं एवरेज लूंगी, दैट विल बी माय एक्चुअल आउटपुट फॉर दिस। एडवांटेजेस की बात करें, लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस। तो अगर आप खुद भी देखोगे तो हाँ, इसमें देखो बहुत सारे, वैसे तो हमें बहुत काम करना पड़ेगा कि इतने सारे ट्रेनिंग कर रहे हैं हम, बट उतना ही हमें रिजल्ट भी तो अच्छा मिलेगा, राइट। तो इसका एडवांटेज क्या है, हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, मोर रिलायबल। ठीक है, बायसनेस अगर है, इन केस अगर हो जाता है तो हम इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, यूजेस फुल डेटा। ठीक है, इसमें हमने देखो पहले तो सबसे अच्छा हमें रिजल्ट डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे, बिकॉज हम के टाइम हमारी जो क्या है परफॉर्मेंस को रिजल्ट से पढ़ रहे हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, बायसनेस ऑब्वियसली कम हो जाएगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे डेटा का एक एक जो फीचर है वो बहुत अच्छे से डिटेल में वो कवर कर पाएगा, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, इसके टाइप।
that is stratified by k-fold. तो वैसे तो हम इसको बहुत कॉमनली यूज नहीं करते, बट ओके अगर आप कुछ हाई लेवल कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उस कंपनीज में ये कुछ इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो ये क्या है, इसको कब यूज करते हैं? फर्स्टली कुछ स्पेशल यूज भी है, इसको हम यूज करते हैं व्हेन वी हैव द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो यूज इन क्लासिफिकेशन स्पेशली विद इम्बैलेंस डेटा। ठीक है, इसमें जो इसका सबसे मेन फीचर, पहले तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता है, ठीक है, जहाँ पे भी इम्बैलेंस डेटा हो। तो ये क्या करता है, जो हमारा डेटा है जो स्प्लिट करता है वो कैसे करता है, जिसमें हमारे पास क्या है, हर हर बार जो हमारा डेटा स्प्लिट होगा वो सेम क्लास डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। हर बार ईच फोल्ड में वी गेट द सेम क्लास डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने फर्स्ट पे स्प्लिट किया कि 90% ऑफ माई डेटा बिलोंग्स टू क्लास ए, एंड जो 10% डेटा है वही क्लास बी को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं जितनी बार भी फोल्ड दे रही हूँ हमेशा ये होगा कि 90% ऑफ मेरा डेटा हमेशा ए को ही रिप्रेजेंट करेगा, एंड 10% ऑफ मेरा डेटा हमेशा बी को ही रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो वाई वी नीड टू यूज इट, इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। क्या है, हमें बायस रिजल्ट से बचाता है, प्रिवेंट फ्रॉम, ओके, एंड रियल वर्ल्ड के लिए इट इज बेटर whenever we have the real world data sets. Okay, better good for, तो इसका इतना सही है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, एंड ये हम बहुत कॉमनली यूज भी नहीं करते। ओके, so नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्रॉस वेरिफिकेशन है जो हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, नेस्टेड क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन बेसिकली थोड़ा सा एडवांस है, इसको हम तब यूज करते हैं जब भी हमें हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करनी होती है। ठीक है, तो यूज फॉर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, राइट। तो दिस इज द वन ऑफ बेस्ट मॉडल, जब भी हमारे पास नया फिट हो रहा है तो वी ऑलवेज प्रेफर कि हम नेस्टेड क्रॉस वैलिडेशन को यूज करें। ठीक है, तो ये हाइपर पैरामीटर्स को ट्यून करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। और अगर नेस्टेड है, नेस्टेड क्या होता है, एक के अंदर एक होना। इसमें भी हमारे पास क्या है, इट हैज अ टू लूप्स। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, इट कंटेन हैज टू लूप्स। टू लूप्स हमारे पास होते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है आउटर लूप, ओके, एंड देन वी हैव द इनर लूप। ठीक है, जो आउटर लूप है वो क्या है, मॉडल वैल्यूएशन के लिए यूज करते हैं। और जो इनर लूप है वो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, सो इसमें देखो क्या है, पहले तो इसे कभी करना है जब भी हमारे पास हाइपर पैरामीटर गिवन है। लेकिन क्या है, तो नेस्टेड नेस्टेड का क्या मतलब होता है, वी हैव द टू लूप्स, राइट। इसके अंदर लूप, तो इसमें क्या है, वी हैव द टू लूप्स, एंड एक आउटर लूप है एंड एक हमारे पास इनर लूप है। जो आउटर लूप है वो क्या करता है, हमारे पास मॉडल का इवेल्युएशन करने में वो हेल्प करता है। इनर लूप है जो वो हमारे पास हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, राइट।
इसके एडवांटेज क्या है? तो ये भी हमारे पास सबसे पहले तो यही है कि ओवरफिटिंग को प्रिवेंट करता है, बायस रिजल्ट देने से हमें हेल्प करता है कि बायस रिजल्ट्स ना आए। स्पेशली एंड मेजरली इसको हम रिसर्च बेसिस पे या हाई लेवल मॉडल जब भी हमारे पास होते हैं हम इसको तब यूज करते हैं, ठीक है ना। सो इट इज यूज फॉर, बाकी सब इसके सेम है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसको हम यूज करते हैं व्हेन वी हैव द जस्ट फॉर रिसर्च एंड हाई क्वालिटी मॉडल। ओके, तो एक बार इसका ओवरव्यू लेते हैं, देन हम इसका कोडिंग पार्ट को समझेंगे, राइट। तो लेट्स सी, हमने क्या पढ़ा। जैसे कि हमारे पास क्या है, जब भी हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं, फिर हायर चांसेस कि हमारा मॉडल है ओवरफिट कर जाए। ओवरफिट का क्या मतलब होता है, जो उसने पढ़ा वही उसको याद रहा, बट जब भी उसने अनसीन कुछ नया डेटा देखा तब उससे वो वर्क नहीं कर पा रहा, राइट। तो इसके लिए वी हैव द टू टेक्निक्स दैट वी कैन यूज। एंड मेजरली हम क्या यूज करते हैं, ट्रेन टेस्ट में हम हर बार यूज करते हैं अपने मॉडल्स में। देन एंड एक सेकंड ऑप्शन क्या है, वी हैव द क्रॉस वैलिडेशन। ओके, हमने क्या देखा, जब भी मैं ट्रेन टेस्ट क्या है, बेसिकली इसमें समझ आ रहा है कि हमें करना है किसमें, ट्रेन एंड टेस्ट में। ट्रेनिंग डेटा एंड टेस्टिंग डेटा पे स्प्लिट कर देते हैं। क्रॉस वैलिडेशन क्या है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में हम क्या करते हैं, सिर्फ सिंगल स्प्लिट करते हैं। क्रॉस वैलिडेशन क्या बोलता है कि ऐसा कैसे सिंगल स्प्लिट के बेसिस पे आप आंसर निकाल दो। वो क्या कहता है कि हम मल्टीपल स्प्लिट करेंगे एंड उसके आंसर्स को एवरेज करके जो फाइनल आंसर आएगा वही हमारा एक फाइनल आउटपुट होगा, राइट। तो क्रॉस वैलिडेशन के हमें कुछ टाइप्स पढ़े। फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज हमने देखा, दैट इज द के क्रॉस फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो इसमें हमारे पास क्या है, हम के फोल्ड में अपने डेटा को डिवाइड करते हैं एंड के माइनस वन पे इसको ट्रेन करते हैं एंड लास्ट हमारा बचा हुआ है उस पर हम टेस्ट करते हैं। इस स्टेप को हम के टाइम्स करते हैं ताकि हर एक बार हर एक फोल्ड क्या है इनके फेस में जा सके। हम उसके बाद सारी परफॉर्मेंस को हम एडजस्ट कर देते हैं। ओके, तो इसके एडवांटेज क्या है, सिमिलर एडवांटेजेस हैं इनके, इजी है इम्प्लीमेंट करना, फिटिंग से प्रिवेंट करता है ये सब। ओके, देन वी हैव द स्ट्रेटिफाइड केस कोड। इसमें हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए यूज करते हैं। अगर हमारे पास रियल वर्ल्ड कुछ अच्छा बहुत बड़ा डेटा है जिसमें कुछ कुछ रेगुलरिटीज हैं, बैलेंस चाहिए डेटा, तो हम इसको यूज करना प्रेफर करते हैं। देन वी हैव द नेस्टेड क्रॉस वैलिडेशन। इसको कब यूज करते हैं, व्हेनेवर वी हैव सम रिसर्च या कुछ हाई लेवल मॉडल्स हैं या कुछ रिसर्च वर्क मुझे करना है, देन आई विल यूज दिस। कि इसमें हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं। ओके, एंड इसमें वी हैव द टू लूप्स, वो हमने देख ही लिया कौन कौन से लूप्स हैं। ओके, तो ये सब इसका थ्योरेटिकल पार्ट है, अब इसका कोडिंग पार्ट देखते हैं। तो हियर वी आर एंड देखो, सबसे पहले तो जब भी हम मॉडल कर रहे हैं तो ये तो आपको पता चल ही होगा कि numpy pandas को हमने इंपोर्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जो हमने अभी अभी पढ़ा जाती है स्ट्रिंग अंडरस्कोर टेस्ट को कॉल किया, क्रॉस वैलिडेशन फोर ले लिया, के फोर ले लिया, सर्टिफाइड के फोर ले लिया एंड रिसर्च सीवी लिया, ठीक है। उसके बाद हमने scikit-learn लाइब्रेरी से प्री प्रोसेसिंग में जाके हमने स्टैंडर्ड स्केलर प्री प्रोसेसिंग है जो वो ले कॉल करवाया। लीनियर मॉडल में हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिया, पाइपलाइन में मेक पाइपलाइन को हमने कॉल किया, मैट्रिक्स में जिस बेसिस पे हम आउटपुट्स निकालेंगे, ठीक है, दैट इज एक्यूरेसी कॉल लिया, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट लिया एंड द कंफ्यूजन मैट्रिक्स लिया, राइट। फिर यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने एक रैंडम सैंपल को जनरेट करवाया, ठीक है, जहाँ पे हमारा एक्स की वैल्यू क्या है, रैंडम आएंगी 1000 में विद द गैप ऑफ 2, राइट। देन हमारे पास y की वैल्यू भी यहाँ पे रैंडमली जनरेट हो जाएंगी। यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट जो हमारा मॉडल था मैंने वो लगाया, दैट इज ट्रेन टेस्ट एंड फिट, ठीक है, जिसमें मैंने एक्स ट्रेन टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट इक्वल टू ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर फिट लगाया, जिसमें एक्स वाई टेस्ट साइज रैंडम स्टेट एंड यहाँ पे मैंने पास करवा दिया। ओके, फिर मैंने यहाँ पे पाइपलाइन बनाया जिसमें मेक पाइपलाइन को कॉल किया, उसके अंदर सबसे पहले तो मैंने स्टैंडर्ड स्केलर को कॉल किया स्केलिंग के लिए एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यहाँ पे अप्लाई करवाया, दैट इज एन मॉडल। फिर इस पाइपलाइन में मैंने जो एक ट्रेन एंड वाई ट्रेन है उसको फिट करवाया एंड इसी पाइपलाइन के थ्रू मैंने प्रेडिक्शन ली,
यहाँ पे हम हमारे पास स्कोर्स आ जाएंगे, एक्यूरेसी आ गया, कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ गया एंड द क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो जाएगी हमारे पास एक्चुअल प्रेडिक्शन की एंड जो हमारे पास प्रेडिक्शन आई हैं उन सब की, ठीक है। फिर हमने के फोल्ड को वैलिडेशन को कॉल किया, इसमें हमने क्या करना है, के फोल्ड पे डायरेक्टली हमने इंपोर्ट किया, कॉल किया एंड एन स्प्लिट, कितने स्प्लिट्स ले रही हूँ, के की क्या वैल्यू ले रही हूँ, दैट इज 5। शफल इज 2 कर दिया कि बीटा हर बार क्या होगा, शफल होके आएगा रैंडम चेक, बट जो नंबर है हमारे वो ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, ठीक है। फिर हमने स्कोर निकाला, क्रॉस वेल स्कोर के लिए हमने पाइपलाइन डाला, एक्स डाला, वाई डाला, ठीक है। सीवी इक्वल्स टू के है, यहाँ पे हमने के फोल्ड को यहाँ पे हमने इंसर्ट कर लिया, स्कोरिंग के लिए बट वी आर यूजिंग एक्यूरेट, ओके। तो इसी तरह से वी गेट सम स्कोर एंड हमारे पास एक्यूरेसी भी यहाँ पे आ गई, राइट। सिमिलरली हमने स्टैटिक के फोल्ड को कॉल किया, यहाँ पे भी स्प्लिट्स लगाए, ठीक है, शफल 2 कर दिया एंड यहाँ पे भी हमने रैंडम चेक इक्वल्स टू 42 रखा। सिमिलरली इसके अंदर क्रॉस वेल स्कोर के अंदर हमने पाइथन को कॉल किया, एक्स वाई को कॉल किया एंड यहाँ पे हमने इसको कॉल किया जो हमारा सर्टिफाइड के फोल्ड है, इसको इसी स्कोरिंग मेथड हमने एक्यूरेसी रखा। फिर यहाँ पे क्या है, वी हैव द, हमारे पास लूप्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे पैरामीटर ग्रिड है जिसमें हमें लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कुछ वैल्यूज गिवन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन सॉल्वर के लिए वी हैव यूज्ड। यहाँ पे मैंने ग्रिड सर्च सीवी लगाया, ठीक है, पाइथन को कॉल किया, पैरामीटर जो हमारे ग्रिड है वो लिया एंड सीवी इक्वल्स टू 5, दैट इज हमारे पास हमने पे 5 पैरामीटर 5। तो यहाँ पे हमने ग्रिड सर्च सीवी लगाया, दैट इज यूज फॉर द हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए हमें यूज करते हैं, देन वही हमने स्कोर निकाला जिसमें ग्रिड एक्स वाई एंड सीवी को यहाँ पे पास करवाया, फाइनली वी गेट द रिजल्ट, जो भी हमने पढ़ा सबसे हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएंगे, ओके। तो लेट्स सी, तो सबसे पहले जो हमारा था ट्रेन क्वेश्चन स्प्लिट, उसकी एक्यूरेसी हमारे पास क्या आ रही है, 0.99। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमारा ऐसे बना एंड क्लासिफिकेशन रिपोर्ट हमारी कुछ ऐसे बन के आ रही है। सिमिलरली पर इन सब के लिए भी हमारे वैलिडेशन स्कोर ये आ रहा है, ये आ रही है एंड देख सकते हैं बाकियों के लिए भी ऐसा ही हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, जिसमें हमने क्या सीखा, ओवर फिटिंग हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एंड उनको सॉल्व करने के लिए वी हैव टू मेथड, दैट इज सेम टेस्ट एंड स्प्लिट एंड देन वी हैव द क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन के भी कुछ टाइप्स हैं जो हमने कवर किए, ओके। एंड उसको कैसे कैसे किस किस में यूज करना है वो सब हमने देखा। So if you have any doubt, just comment it down and do like it, share and subscribe for more machine learning videos. Thank you.